तो आज से हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं, ये है इस ब्लॉक में, मतलब ये दोनों जो है इस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए 2 ब्लॉक जो है इस ब्लॉक होगा। और डी ब्लॉक यहाँ पर है, डी ब्लॉक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यहाँ पर 10 कॉलम्स है मैक्सिमम। और पी ब्लॉक, ओके, ए ब्लॉक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इस ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। इस ब्लॉक में क्या है, 1s है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर 1s है, यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, पहले हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, कौन सा पीरियड है होगा, ये वो फर्स्ट पीरियड होगा। तो 1 इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। भैया क्यों 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पीरियड का पहला मेंबर का क्या होगा, 1 होगा। और ये क्या दर्शाता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दर्शाता है, जो पीरियड नंबर होता है, इसलिए 1 लिख दिया। और क्योंकि ये इस ऑर्बिटल का है, इस ब्लॉक का है, इसलिए यहाँ पर इस लिख दिया। और 1 क्यों, क्योंकि 1 इसका पहला मेंबर 1s होगा। फिर आता है इस पर पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जहां पर हीलियम प्रेजेंट होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर 1s2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम सेकंड पीरियड में आ जाते हैं। सेकंड पीरियड में इस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है इसलिए 2s लिखेंगे, और यहाँ पर भी 2s होगा। अब क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, देखो 2s का पहला मेंबर, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2s का पहला मेंबर इसलिए 1, 2s का ये क्या है भैया, ये तो दूसरा मेंबर है, इसलिए 2 लिख देंगे, ओके। फिर सेकेंड पीरियड का यहाँ पर चला आएंगे, पी ब्लॉक में चले आएंगे। तो ये भी तो सेकेंड पीरियड में भी है ना, ये भी तो सेकेंड पीरियड में ही है, तो यहाँ पर सहारा जगह 2p होगा। क्यों भैया 2p होगा, क्योंकि सेकेंड पीरियड में है। अब पी ब्लॉक में है इसलिए हमने p लिखा। अब देखने की बारी क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 2p है, ऊपर क्या होगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। भैया क्यों 1 लिखा, क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक का पहला मेंबर है, तो 2p लिखा है, क्योंकि सेकंड पीरियड में है इसलिए 2p लिखा। और पी ब्लॉक का पहला मेंबर इसलिए 1 लिख दिया। 2p यहाँ पर लिखा, पी ब्लॉक का दूसरा मेंबर इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2p2 लिख देंगे। अब पी ब्लॉक का तीसरा मेंबर इसलिए 3 लिख देंगे। पी ब्लॉक का चौथा मेंबर 4 लिखेंगे। पी ब्लॉक का पांचवा मेंबर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 6 देंगे, लिख देंगे। वैसे ही हमारा पूरा चीज होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो। और इसको और एक चीज के बारे में भी हम जोड़ सकते हैं, कैसे? ये होता है अब्बाउ रूल, इसको हम जानते हैं भैया, ये होता है अब्बाउ रूल। अब्बाउ रूल में यहाँ पर क्या है, 1s है, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 4p, फिर जैसे मैंने बताया, ओके। इस अब्बाउ रूल के साथ भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि ऊपर 1s है, देखो इसको हम कैसे पीरियोडिक टेबल से जोड़े, यहाँ पर भी 1s है, यहाँ पर भी 1s है, ओके। फिर हम सेकेंड पीरियड में आ जाते हैं। सेकेंड पीरियड में क्या है भैया, 2s है और 2p है। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर 2s है 2p है, बीच में कोई कुछ नहीं आ रहा है, तो ये जानकारी बिल्कुल सही हुआ। फिर आता है हमारा थर्ड पीरियड में, कौन सा आएगा, थर्ड पीरियड में आएगा 3s एंड 3p। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो यहाँ पर बीच में कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर है 3s, मतलब यहाँ पर भी 3s1 होगा 3s2 होगा। फिर क्या आएगा, एक है ना 3p, ओके। यहाँ पर भी देखो 2p के अंदर ये भी थर्ड पीरियड का है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। मतलब 3p 1 से 6 तक पूरा चीज, 3p 1 से 6 तक पूरा चीज इसमें होगा, पूरा चीज इसमें होगा। फिर क्या आता है 4s, मैंने बताया था 4s जब आएगा, 4s के बाद क्या आएगा, एक 3d आएगा, 4s के बाद क्या आएगा, 3d आएगा, फिर 4p आएगा। देखो यहाँ पर 4s लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो 4s1 होगा, ये 4s2 होगा, ओके। फिर आता है क्या, 3d। देखो 4s के बाद डी ब्लॉक का एंट्री होता है, क्या 4s का बाद की, मतलब फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक का एंट्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। 3d का पहला मेंबर तो 3d1, 3d का दूसरा मेंबर 3d2, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, 3d का 10वां मेंबर 3d10 हो जाएगा, तो 3d ए सीरीज हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, 4 है सर, यहाँ पर 4s लिख दिया, 3d लिख दिया। फिर क्या है 4p, देखो यहाँ पर भी मैक्सिमम 4p 1 से 4p 6 तक होगा, राइट। फिर क्या आता है 5s, 5s भी सेम होगा, यहाँ पर भी 5s लिख दिया। और बीच में क्या आता है 4d आता है, देखो 3d के बाद क्या होगा 4d, तो 4d लिख देते हैं, यहाँ पर भी इतना हो गया। फिर आता है हमारा 4d के बाद 5p, ओके। 5p कैसा होगा वो देख लेते हैं। 5p यहाँ पर भी पी ब्लॉक का एलिमेंट 5p, देखो कैसे अब्बाउ रूल के साथ हम पीरियोडिक टेबल को जोड़ रहे हैं, ओके। फिर हम 6s में आ जाते हैं। 6s के बाद क्या होगा, यहाँ पर 6s, ओके। अब आता है ए ब्लॉक का एंट्री। अब क्या आता है भैया, ए ब्लॉक का एंट्री कैसे होगा, जानना चाहते हो? देखो ए ब्लॉक का एंट्री कैसे होगा, यहाँ पर जो है 6s आता है, फिर क्या आता है 5d, 6s के बाद क्या आता है 4f आता है, पर if का तो कोई नामो निशान नहीं है भैया, यहाँ पर तो d सीरीज है, यहाँ पर तो 5d आएगा, लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक
5D आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6P आएगा, 6P आएगा। पर भैया आपने तो बताया 4F। देखो ये जो है और ये जो है इसके बीच में टोटल 14 एलिमेंट्स का गैप है। इसके बीच में क्या है भैया 14 एलिमेंट्स का गैप है, एलिमेंट्स का गैप है। ये जो 14 एलिमेंट्स का गैप है ना, यही किस में प्रेजेंट होता है जानते हो, यही प्रेजेंट होता है आपका ए ब्लॉक एलिमेंट्स में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। और ए ब्लॉक एलिमेंट्स ये जो 14 एलिमेंट्स होता है इसे हम कहते हैं 4F सीरीज, 4F सीरीज, इसे ही हम कहते हैं 4F सीरीज। फिर आता है 5F सीरीज, मतलब 4F सीरीज किस में प्रेजेंट होता है, ए ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा 7S के बारी, मतलब 7 पीरियड में हम आ गए, 7 पीरियड में 7S होगा, फिर क्या होगा यहाँ पर 7P होगा। यहाँ तक तो ठीक था भैया, पर बीच में क्या क्या आ रहा है, बीच में 6D आ रहा है, 6D भी यहाँ पर ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6D, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है। पर इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में भैया टोटल 14 एलिमेंट्स का गैप है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 4F आया, देखो यहाँ पर 5F आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं तो 14 एलिमेंट्स का गैप है, वहां पर 5F सीरीज। तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स में कितना सीरीज होता है, 2 सीरीज होता है, एक ए ब्लॉक एफ सीरीज होता है, एक 4F सीरीज होता है, एक 5F सीरीज होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा बेसिक जानकारी, कैसे हम उसको अरेंज करते हैं और अब्बाउ रूल के साथ इसको कैसे मैनेज करते हैं। दूसरे लेक्चर में हम और भी इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।